नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये क्या है, एक नंबर ही है, नंबर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अभी तक इसका सबसे पहले की जरूरत क्यों पड़ा ये चीज जान लेते हैं। देखिए, अभी तक 10th क्लास तक आप जो पढ़े हैं, जितना भी नंबर्स के बारे में जाने हैं, वो सारा नंबर्स इस तरह से था। देखिए, आप नेचुरल नंबर के बारे में जाने थे, होल नंबर के बारे में जाने थे, है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सारा नंबर्स आप जानते हैं। बट इतना सारा नंबर जानने के बाद भी, मतलब आप रियल नंबर को जान रहे हैं, ये सारे नंबर को यदि मिला देते हैं तो रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो ये सब सारे नंबर को जानने के बाद भी ऐसा बहुत सारा इक्वेशन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक यदि इक्वेशन लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 यदि आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आपको बोला जाए कि ये सॉल्व करके बताना है, तो देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 और x इक्वल टू हो गया रूट अंडर -1, आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो ये -1 है, ये रूट के अंदर में नेगेटिव चीज लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर में नेगेटिव यदि आप कुछ भी लिखते हैं तो ये रियल नहीं होता है। रियल नंबर जो होता है वो रूट के अंदर में हमेशा ही पॉजिटिव चीज होगा। ये स्क्वायर रूट है, आप जानते हैं, उसके अंदर यदि कोई भी आप नेगेटिव नंबर लिखते हैं तो वो रियल नंबर नहीं है। मतलब यहाँ से जो आप सॉल्व किए x का वैल्यू, तो एक ऐसा नंबर मिला जो कि अब तक पढ़े हुए नंबर में कहीं आप देखे ही नहीं है, सुने ही नहीं है इसके बारे में। क्या आप कभी रूट अंडर -1 के बारे में सुने हैं? क्या आप कभी रूट अंडर -2 के बारे में सुने हैं? -3 के बारे में सुने हैं? नहीं सुने हैं आप, है ना। रूट के अंदर नेगेटिव चीज के बारे में आप नहीं सुने हैं, क्योंकि ये सारा नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स नहीं है। ओके, तो रियल नंबर के अलावा भी महसूस हुआ कि रियल नंबर के अलावा भी नंबर होना चाहिए जो कि इस तरह के बहुत सारे इक्वेशंस हैं जिसको डील कर सकते हैं हम लोग वो नंबर जानने के बाद। मतलब इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व तभी कर सकते हैं जब हम रियल नंबर के अलावा भी और नंबर के बारे में जानेंगे। तो रियल नंबर के अलावा जो नंबर इंट्रोड्यूस किया गया वो हुआ इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले यूलर जो नाम था एक मैथमेटिशियन का, वो लाए थे इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट। ओके, तो इमेजिनरी नंबर सबसे पहले हम लोग जानेंगे, और इमेजिनरी नंबर का शुरुआत जो हुआ, कॉन्सेप्ट जो हुआ आया, वो इसी तरह से आया है। अब देखिए इमेजिनरी नंबर है क्या, तो देखा जाए इमेजिनरी नंबर क्या है। देखिए, इमेजिनरी नंबर जो है वो रूट के अंदर, इमेजिनरी नंबर देखिए रूट के अंदर यदि आप नेगेटिव चीज लिखेंगे, नेगेटिव संख्या लिखेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे रूट अंडर -1 सबसे बेसिक है ये, इसी से सारा बन जाएगा। रूट अंडर -1, जैसे रूट अंडर -3, रूट अंडर -9, इटी से इस तरह से यदि आप कुछ भी लिखते हैं, ये सारा इमेजिनरी नंबर्स है। अब इसमें जो यूनिट है इमेजिनरी नंबर का वो है रूट अंडर -1। देखिए, रूट अंडर -1 के हेल्प से बाकी सभी को हम लोग लिख सकते हैं। रूट अंडर -1 के टर्म में हम बाकी सभी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो रूट अंडर -1 जो है वो इमेजिनरी यूनिट है। रूट अंडर -1 क्या है? इमेजिनरी यूनिट। और रूट अंडर -1 को डिनोट किया जाता है आयोटा से। देखिए आई, रूट अंडर -1 को आयोटा से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आई से लिखा जाता है। तो रूट अंडर -1 जो है आयोटा है, और इसको कहा जाता है इमेजिनरी यूनिट। देखिए, इमेजिनरी यूनिट। ओके, इमेजिनरी यूनिट, देखिए इमेजिनरी यूनिट है आयोटा। अब हम लोग इमेजिनरी यूनिट जो आयोटा है उसी के टर्म में बाकी इमेजिनरी नंबर्स को भी लिख देते हैं। जैसे कि देखिए, रूट अंडर -3 को लिखा जा सकता है रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर -1। दिस मीन्स कि रूट अंडर 3i। रूट अंडर -1 आते ही दिमाग में अब क्लिक होना चाहिए कितना? i। ठीक है, आयोटा लिखेंगे उसको। अब देखिए रूट अंडर 9 को कैसे लिखेंगे बच्चों?
रूट अंडर 9 को लिखेंगे रूट अंडर 9 इंटू रूट अंडर -1। रूट अंडर -9 को इस तरह से लिख सकते हैं आप। और रूट अंडर 9 क्या होगा, तो रूट अंडर 9 होगा 3। रूट अंडर 9 होगा 3 और ये आयोटा 3 आयोटा लिखेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आप अभी 10th पास किए हो तो देख लो एक बात जरा। रूट अंडर 9 बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रूट अंडर 9 सर प्लस भी और माइनस भी 3 होगा, जो कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप इसको अभी ही दूर कर ले। रूट अंडर 9 का मतलब ओनली +3 होगा, नॉट -3। -3 नहीं होगा। रूट के अंदर 16 है तो उसका वैल्यू केवल और केवल 4 होगा, -4 नहीं होगा। तो रूट अंडर 9 को हम लोग +-3 नहीं लिख सकते, रूट अंडर 9 केवल 3 होगा। आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि सर यदि आप रूट अंडर 9 को +-3 लिखने से मना कर रहे हो तो आप बताइए जरा कि x² = 9 यदि कहीं पे इक्वेशन दिया हुआ हो तो इसको सॉल्व करने पे x का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए x² = 9 यदि आपका लिखा हुआ है ना, तो आप सोच रहे होंगे कि x = रूट अंडर 9 होगा। आप यही सोच रहे होंगे क्योंकि यही पढ़ाया जाता है आपको। तो रूट अंडर 9 का वैल्यू अब तो आप +-3 लिख देते हैं और आप बोलिएगा कि सर जरा चेक करके बताएं कि क्या x² = 9 को सॉल्व करने पे x का वैल्यू +-3 नहीं आएगा। यदि आप ये सवाल मेरे से पूछते हैं तो जवाब होगा मेरा कि बच्चों देखो आपका जवाब जो x = +-3 है ना, वो बिल्कुल ही सही है। x = +-3 होगा, ऑब्वियसली होगा, आपका आंसर करेक्ट है। तो फिर सर क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे रूट अंडर 9 को जब +-3 लिख दिए तो, है ना, क्या प्रॉब्लम है बच्चों आप जरा बताइए। तो देखिए जरा डिटेल में जाते हैं इसके हम लोग और देखते हैं कि x² = 9 जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक 2 डिग्री का इक्वेशन है। इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 2 है, मतलब x का मैक्सिमम पावर जो होता है ना वही डिग्री होता है। तो x² = 9 में डिग्री 2 है तो 2 सॉल्यूशन इसका होगा। किसी भी इक्वेशन का जितना डिग्री होगा ना मैक्सिमम उतना रियल सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन 2 होगा, 2 +-3 है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर गलत कहाँ है इसमें, तो गलत हम आपको बता रहे हैं कहाँ पे है कि x² = 9 को आप जो इस तरह से लिखे हैं ना, ये प्रोसेस जो आप किए हैं ये गलत प्रोसेस है। रूट अंडर 9 को आप +-3 जो लिखे हैं वो गलती किए हैं। हाँ, इसका आंसर आपका सही आया है। तो फिर बनाएंगे कैसे, सही तरीका क्या है, तो देखिए सही तरीका यहाँ आपको बता रहे हैं। x² - 9 = 0, x² - 3 का स्क्वायर = 0। ये फैक्टराइज कर दिया गया 9 को 3 का स्क्वायर, और फिर इसको a² - b² पे तोड़िए तो a - b a + b = 0, और यहाँ से एक बार -3 निकलेगा। यहाँ से देखिए इसको 0 करेंगे -3 और एक बार x का वैल्यू +3 निकलेगा, इसीलिए x का वैल्यू +-3 आपका जो आंसर है वो सही हम बोले। देखिए +-3 आंसर तो सही है बिल्कुल ही, बट प्रोसेस जो है ना ये प्रोसेस है, ये आप गलत प्रोसेस से गए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना चाह रहे थे देखिए यहाँ पे कि रूट अंडर 9 जो होगा वो ओनली 3 होगा। ठीक है, ओनली 3 होगा। यहाँ तक समझाते हैं तो बच्चों को समझ में अक्सर आ जाता है कि ये बात है, बट कोई कोई बच्चा जो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और तो उसको एक और कन्फ्यूजन होता है। देखिए, है ना, आप इसको रोक के लिख लेंगे जब आपको लिखने का हो। एक और कन्फ्यूजन ये होता है, बचपन से अभी तक हम लोग जो पढ़े हुए हैं वो ये पढ़े हुए हैं कि यदि रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो उसको 2 भाग में पहले सेम में तोड़ देते हैं। जैसे कि रूट अंडर 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, और पढ़ाया जाता है आपको कि 2 चीज़ यदि सेम हो ना तो रूट के अंदर से एक बाहर आ जाता है, यही पढ़ाया जाता है जनरली। तो आपको जो है ना 2 3 मिला, एक तो बाहर आ गया, आंसर हो गया 3। ऐसा तो सही है, चलिए ये बात तो सही आ गया +3। बट कन्फ्यूजन यहाँ ये है कि रूट अंडर 9 को रूट अंडर -3 × -3 भी तो लिख सकते हैं। रूट अंडर -3 × -3 भी लिख सकते हैं रूट अंडर 9 को, है ना। ऐसे तो लिख सकते हैं इसको कि रूट अंडर -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। 9 को लिख सकते हैं ना, रूट अंडर 9 को लिख सकते हैं रूट अंडर -3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब इसको हम लोग -3, रूट के अंदर में स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, और जो है सो यहाँ जिस तरह से यहाँ पे
जिस तरह से यहाँ पे आया था 3, उसी तरह से यहाँ भी -3 आ गया, तब तो √9 का वैल्यू -3 हो गया। तो फिर क्या गलती है? तो देखिए आपको बता रहे हैं, ये जो आप √3 का स्क्वायर को जो आप -3 लिखे हैं ना, आप जो सोच रहे हैं रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर सीधा हट जाता है, ये आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन, पहला तो आपको बताए ही कि आपका √9 +-3 नहीं बल्कि ओनली 3 होता है। दूसरा यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि रूट के अंदर यदि x स्क्वायर रहेगा तो क्या x होगा इसका वैल्यू? ये कन्फ्यूजन है, बच्चे के बीच में बहुत अक्सर ये कन्फ्यूजन देखते हैं। देखिए √x² जो है वो x नहीं होता है, ये गलत है ना, ये गलत है। देखिए क्या सही क्या है फिर, ये तो बहुत बड़ा बात बोल दिया कि गलत √x² तो सब पढ़ाते हैं ना x। बताइए क्या गलती कहाँ है? देखिए जी, आप इसको √x² को माइनस या +x नहीं लिखना है, इसको mod x लिखा जाता है, mod x। √x² इक्वल टू होता है mod x। ये mod क्या है? mod सिंपल सा चीज है, mod एक तरह का ऐसा चीज है, ये 2 लाइन देख रहे हैं आप खरा, इसके अंदर यदि कोई भी आप नेगेटिव चीज लिखते हैं ना तो बाहर आते ही वो पॉजिटिव हो जाता है। और इसीलिए आप यदि √-3 के स्क्वायर यदि यहाँ पे लिखते हैं तो इसका वैल्यू -3 नहीं होगा बल्कि mod -3 होगा। यहाँ भी √3 का स्क्वायर mod 3 होगा, ठीक है। और इसको आप mod 3 को 3 लिखते हैं क्योंकि mod के अंदर पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो बाहर भी पॉजिटिव आ गया, समझिए बात को। और यहाँ पे -3 है तो बाहर पॉजिटिव आएगा क्योंकि mod का काम ही है पॉजिटिव करना, समझे। तो ये है यहाँ पे। तो दूसरा मेन बात यहाँ पे ये है कि √x² इक्वल टू mod x, ठीक है। ये बहुत बड़ा बात है। देखिए तो ये सब ऐसा बेसिक चीज़ है जो कि आपको आगे हेल्प करेगा, और छोटा छोटा जो गलती जो आपके सब पहले से दिमाग में गलत चीज़ बैठा हुआ है वो चीज़ को दूर कीजिए। √9 इक्वल टू +3 और √x² इक्वल टू mod x, नॉट ओनली x। समझ रहे हैं आप बात को? अब देखिए ये इस तरह से आप ये बात जाने कि √9 चाहे आप किसी तरह से भी बनाइए +3 ही आता है। ये बात क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा एक और बात है इसमें इंपॉर्टेंट जानना आपके लिए, वो ये है, बताएंगे जरा सा आप कि रूट अंडर यदि आप लिखते हैं कि √a इंटू √b तो क्या होगा? √a इंटू √b क्या होगा? तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि √a इंटू b होगा, यही लगेगा, √a इंटू b होगा। लेकिन √a इंटू √b को हमेशा √ab नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हमेशा ही। देखिए ये लिख सकते हैं यदि आप √a इंटू √b को √ab तभी लिख सकते हैं, है ना, when यहाँ पे कंडीशन लिखना होगा कि जब एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b, एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b। देखिए एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, मतलब a और b में से कम एक, एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b इज नॉन निगेटिव। देखिए नॉन निगेटिव का मतलब बच्चों क्या होता है? नॉन निगेटिव का मतलब होता है 0 या 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं, ठीक है। नॉन निगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव है क्या? 0 से छोटा, है ना। और पॉजिटिव क्या है? 0 से बड़ा। और नॉन निगेटिव क्या है? 0 या 0 से बड़ा। यदि आप बोलते हैं पॉजिटिव तो उसमें 0 काउंट नहीं होता, क्योंकि 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो देखिए नॉन नेगेटिव जो आप लिखे हैं वेयर एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव, इन दोनों में से कम एक, ए या नहीं तो बी या नहीं तो दोनों नॉन नेगेटिव होना चाहिए, है ना। यदि दोनों के दोनों नेगेटिव हो तब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि यदि √2 रहे और √-3 रहे तो आप देखिए एक तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है रूट के अंदर, तो आप इसको गुना कर दीजिए, √-6 हो जाएगा ये,
समझे। और यदि रूट अंडर -3 है और रूट अंडर -2 है, दोनों ही निगेटिव है, तब आप इसको रूट अंडर दोनों को गुना करके -3 गुना -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 × 2 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप रूट अंडर 6 जो लिखते हैं ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। देखिए ये गलत है, रूट अंडर -3 रूट अंडर -2 को रूट अंडर 6 नहीं लिख सकते हैं, ये बात जानना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। देखिए रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b को रूट अंडर ab तभी लिख सकते जब कम से कम एक नॉन नेगेटिव हो, समझे। तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव था ना एक, इसलिए लिख दिए, दोनों ही नॉन नेगेटिव है तो लिख सकते हैं, जैसे कि रूट अंडर 2 रूट अंडर 3, तो आप बिल्कुल ही लिखिए रूट अंडर 6, ये सही है। दोनों नेगेटिव रहा, रूट अंडर -3 है रूट अंडर -2 है, तब आप रूट अंडर 6 नहीं लिख सकते, गुना नहीं कर सकते एक साथ। ओके, तो ये सारा जो है ना सब बेसिक चीज़ है। अब आप तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से रूट अंडर, यदि आपको बोला जाए कि 9/4 क्या होगा, माइनस में है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे बताइए क्विकली। ऐसे रूट अंडर 9/4 इंटू रूट अंडर -1, अलग अलग लिख सकते हैं, है ना, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इस तरह से आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। और बताइए रूट अंडर 9/4 कितना आ गया, ये 3/2 आ गया, 3/2 इंटू आयोटा, रूट अंडर -1 इज आयोटा। ओके, तो ये आप देख लीजिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब तो आप ये सारा चीज सीख लिए हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में जाने। इमेजिनरी नंबर क्या है बच्चों, रूट के अंदर नेगेटिव चीज आ गया तो इमेजिनरी नंबर है, और इन नंबर्स के बिना सारा इक्वेशन जो है इस दुनिया में वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, इसीलिए इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं जो ये इमेजिनरी नंबर जो आयोटा है इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, मतलब आयोटा जो है इसका पावर बढ़ाने पे क्या होगा, मीन्स कि i का पावर 2 i का पावर 3, ये सारा चीज़ का वैल्यू कितना होगा ये जरा देख लीजिए आप। चलिए, तो आप हेडिंग लगाएंगे, अगला टॉपिक इसमें इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। देखिए इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा का इंटीग्रल पावर निकालने वाले हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले तो i का पावर में 1, तो ये तो i ही होगा, i का पावर 1 क्या होगा, i ही होगा। ओके, अब i का पावर में 2 करिए, तो i का पावर 2 का मतलब रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1, ऐसे होगा। देखो रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1, यही होगा ना। तो आप यदि इसको देखिए ध्यान से, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देखो ऐसे लिख दो, ज़्यादा आसानी समझ में आ गया। i का मतलब रूट अंडर -1 और स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने से तो ऑब्वियस सा बात है रूट खत्म हो जाएगा, तो -1 बचेगा। अब i का पावर में 3, तो ये हो गया बच्चों i स्क्वायर इंटू आई, लिख सकते हैं कि नहीं, i स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं i का पावर 3 को। हाँ, अब i स्क्वायर का मतलब -1 और i का मतलब i ही रहेगा, तो ये कितना आ गया -i, तो i का पावर 3 हो गया -i, i का पावर 1 हो गया 1, i का पावर 2 हो गया -1, i का पावर 3 हो गया -i, और i का पावर 4 में आप लिखेंगे i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, अर्थात -1 इंटू -1, दिस मीन्स 1। देखो यदि आप ये चार वैल्यू याद रखते हैं इन पावर का, तो आप i का कोई भी पावर निकाल सकते हैं। देखिए ठीक है, i का कोई भी पावर कैसे निकालेंगे, i का कोई भी पावर वो जरा समझना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए i का पावर में आपको जैसे बोल दिया गया 10, i का पावर बोल दिया गया 10 निकालना है, ठीक है।
तो याद नहीं करना। क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि i का पावर 10 को अपने लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, i का पावर में 8 इंटू i का पावर में 2। देखो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब i का पावर जो 8 है, i का पावर जो 8 है उसको ऐसे लिखिए, i का पावर में 4 का स्क्वायर इंटू i का जो स्क्वायर है वो i का स्क्वायर रहने देते हैं जरा। अब i का पावर 4 का वैल्यू कितना है, i का पावर 4 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू i का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये बच गया i का स्क्वायर। अब i का स्क्वायर कितना होता है -1, यहाँ पे आपको ये चीज याद है, ठीक है, ओके। अब देखो कि आपको क्या है कि ये इन्हीं चारों पावर्स को याद रखना है, इन्हीं के सहारे आप कोई भी पावर निकाल सकते हैं आयोटा का। i का पावर 10 है ना, उसको i का पावर हम लोग 2 में कन्वर्ट कर दिए, तो अब इतना प्रोसेस नहीं करना है। क्या है ट्रिक, देखिए एकदम बहुत ही आसान सा आपके लिए ट्रिक है, जिससे कि आप तुरंत i का कोई भी पावर रहे तो आप निकाल सकते हैं। बस ये 4 याद रखना है आपको। देखिए करना क्या है, जैसे i का पावर 10 आया तो आपको पावर में 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से, ठीक है, क्योंकि i का पावर 4 1 होता है, इसलिए 4 से डिवाइड करना है। 4 के टर्म में हम लोग उसको ब्रेक करते हैं पावर को, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ब्रेक किया गया था, i का पावर 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो आपको जो है ना 10 में 4 से डिवाइड करना, तो 10 में 4 से डिवाइड करिए, तो 10 में जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना बचा 2, ये जो बचा ना वो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, रिमाइंडर शेष, तो i का पावर 2 ही हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं i का पावर जो 8 था उसका वैल्यू किस तरह 1 आ गया, तो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, 4 का मल्टीपल पर डिपेंड ही नहीं करेगा, वो जो रिमाइंडर बचा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए i का पावर 2 मतलब -1 याद है ये, ठीक है। अब i का पावर आ गया 100, तो 100 में 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर बच गया 0, मतलब 4 से तो 25 टाइम्स 25 बार में पूरा पूरा कट जाएगा 100, 25 से भाग दीजिए कट जाएगा, तो 25 से कट गया, पूरा पूरा कट जाए तो आंसर 1, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है, 4 गुना 25 है, 4 का मल्टीपल है, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तब तो 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। i का पावर जैसे कि 35 है, ठीक है। अब आप 35 में 4 से डिवाइड दो जरा मन में, 4 से डिवाइड दीजिए, 4 से गुना करिए 4 को, कितना बार 35 आता है, तो 4 अट्ठे 32, 4 गुना 8 आया 32, तो बच गया कितना रिमाइंडर 3, तो आपको बस i का पावर 3 लिख देना है, और वैल्यू इसका आपको याद है -1 -i होता है, ठीक है। तो i का पावर में 35 आ गया। अब i का पावर और भी दो देख लेते हैं, निगेटिव में देखते हैं। अब निगेटिव में मान लीजिए i का पावर -2 है, क्या कीजिएगा, तो i का पावर -2 है तो पहले इसको पॉजिटिव बनाइए, मतलब इसको नीचे ले जाइए, तो नीचे गया तो i का पावर 2 हो गया प्लस में। अब 1 अपॉन ये -1 होता है जो कि -1 हो गया, ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल सा चीज है। आप देखिए i का पावर में -25, ओके, 1 बाई i का पावर 25, ठीक है, और अब 25 में पॉजिटिव पावर आ गया ना, 25 में 4 से डिवाइड दें, तो 4 से जैसे डिवाइड दीजिएगा तो कितना होगा बच्चों, 4 गुना 6, 4 इंटू 6 24, और एक बच गया आपका शेष, मतलब एक बच गया आपका रिमाइंडर, तो i का पावर 25 होगा i का पावर 1 के बराबर, तो ये 1 बाई क्या हो गया i, ओके। अब इसमें ऊपर नीचे आप i से जरा मल्टीप्लाई कर लें, i अपॉन i, तो ऊपर में हो गया i और नीचे में i गुना i स्क्वायर, जिसका वैल्यू -1 होता है, तो ये हो गया -i, देखिए -i हो गया, ठीक है। नीचे में आयोटा को नहीं रहने देना है, ऊपर ले जाना है, तो -i हो गया। तो आप इस तरह से देखिए ध्यान से कि i का कोई भी पावर आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये आप इसको जरा लिख लें,
रोक के, ठीक है। चलिए, ये इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा है। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का मतलब पावर कैसे निकालते हैं आयोटा का। कोई भी पावर आपका लिखा हुआ रहे इंटीजर में तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सिंपल सा चीज है, बस डिवाइड देना है। आयोटा के पावर यदि पॉजिटिव में रहे तो उसको डिवाइड देना है 4 से, जो रिमाइंडर बचे उतना लिख देना है। रिमाइंडर कभी भी आपका जो या तो बचेगा 0 तो आंसर 1, रिमाइंडर बचेगा 1 तो i का पावर 1 मतलब i आंसर, रिमाइंडर बचा 2 तो i स्क्वायर आंसर, रिमाइंडर बचा 3 तो i क्यूब मतलब माइनस i क्यूब का वैल्यू आपको पता है माइनस i। तो ये 4 पावर बस आपको याद रखने हैं। अब ध्यान दीजिए, i का पावर में यदि आप लिखते हैं 1, i का पावर लिखते हैं 2, i का पावर लिखते हैं 3, i का पावर लिखते हैं 4, और इन सारे चीजों को आप यदि जोड़ते हैं तो वैल्यू हमेशा 0 आएगा। देखो i का पावर 1 कितना i का पावर 2 कितना -1, i का पावर 3 कितना -i, और i का पावर 4 कितना +1। ये +1 से -1 कैंसिल और +i से ये -i कैंसिल, कितना आ गया वैल्यू 0। ओके, तो इस तरह से i का कोई भी लगातार का 4 पावर, देखिए लगातार का 4 पावर है ना, कोई छूटा हुआ नहीं, बीच में है, गैप नहीं है, 1 है, पावर 2 है, 3 है, 4 है। तो i का पावर में कोई भी लगातार का यदि 4 ठो संख्या रहेगा ना, पावर में ऐड करेंगे सबको तो वैल्यू हमेशा 0 होगा, है ना। ये चीज को आपको ध्यान देना है। जैसे कि i का पावर n प्लस i का पावर n प्लस 1 प्लस i का पावर n प्लस 2, i का पावर n प्लस 3, देखिए 4 बार लिखा हुआ है और लगातार का है। i n के बाद क्या होगा n प्लस 1, n प्लस 1 में एक और जोड़िए n प्लस 2, n प्लस 2 में एक और जोड़िए n प्लस 3, 4 पावर लगातार का कंजिक्यूटिव पावर है, वैल्यू 0। ओके, वैल्यू 0 सीधा लिख देना है। अब आपको ये पूछे i का पावर 25, i का पावर 26, i का पावर 27, i टू द पावर 28 इक्वल टू कितना 0 होगा, वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगा। और यदि बच्चों यहाँ पे i का पावर में 29 भी होता, 29 भी होता तो लगातार का 4 0 होता है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोल सकते हैं 0, और बच कौन जाएगा i का पावर 29। ओके, या नहीं तो दूसरा उपाय है कि यहाँ से लेके और ये चारों 0 हो जाएगा, ये चारों 0 हो जाएगा, लगातार का है तो ये 0, बच कौन गया i का पावर 25। i का पावर 25 तो आप जानते ही हैं, 25 में 4 से डिवाइड दीजिए, 4 6 24, एक बचा शेष, तो i का पावर 1, रिमाइंडर 1 बचा i, आंसर हो गया i। ठीक है, i का पावर 29 भी रहेगा, सेम बात होगा, i का पावर 29 में डिवाइड दीजिए, 4 7 28, 1 बचा तो 1 बचा रिमाइंडर, तो i का पावर 1 आंसर। देखिए, तो 4 पावर लगातार यदि ऐड करते हैं तो वैल्यू कितना हो जाता है बोलिए, आंसर हो जाता है आपका 0। एक सवाल है जो कि आपको इस पे आता है एग्जाम में, देखिए जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ है सिग्मा i इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 100, यहाँ लिखा हुआ है i का पावर n, ये n कर देते हैं यहाँ, देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जरा सा आप इसको सोच के देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये समझना होगा ये सिग्मा है, क्या है लिखा हुआ बोलिए सिग्मा, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है प्लस, ये एक प्लस साइन क्रिएटर है, ये प्लस का साइन क्रिएट करता है, मतलब पहले n का वैल्यू यहाँ पे 1 देना है, यहाँ पे क्या देना है बोलिए 1, तो 1 देंगे i का पावर में 1, फिर ये प्लस आएगा बीच में, किसके कारण, इस सिग्मा के कारण, फिर i का पावर आएगा 2, फिर i का पावर आएगा 3, फिर i का पावर आएगा 4, फिर i का पावर आएगा 5, और इसी तरह से ये चलेगा कहाँ तक, i का पावर 100 तक, ये इसी तरह से चलेगा i का पावर 100 तक, क्योंकि यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है अपर लिमिट 100 तक चलेगा।
अब आपको क्या करना है कि इन सारे को जोड़ना है। तो देखिए इन सारे को यदि आप जोड़ेंगे तो 4 4 करके आप बॉक्स बनाइए। ये देखिए 4 का बॉक्स बना, ये चारों का बॉक्स का वैल्यू कितना, लगातार का 4 पावर वैल्यू 0। फिर अगला 4 बॉक्स उसका वैल्यू 0, फिर अगला 4 का बॉक्स उसका वैल्यू 0। इस तरह से यदि टोटल 100 टर्म्स है तो 4 4 का कितना बॉक्स बनेगा, तो 4 4 का 25 बॉक्स बनेगा। तो सभी बॉक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस, क्योंकि 5 से लेके और 5 6 7 8 इनको जोड़ेंगे आप एक साथ तो वैल्यू 0, क्योंकि लगातार का 4 है। तो इस तरह से 0 0 0 कितना बार 0 आएगा, तो टोटल 25 टाइम्स आएगा, टोटल 25 टाइम्स। तो सारा आंसर क्या हो गया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये वैल्यू कितना हो गया, तो 0 हो गया। तो ये जो है हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग आयोटा के बारे में जान लिए हैं, आयोटा का क्यों आवश्यकता पड़ा ये जाने, और इमेजिनरी नंबर हम लोग जाने हैं। अब जो है अगला चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर क्या है। इमेजिनरी नंबर तो समझ गए कि रूट के अंदर नेगेटिव रहेगा मतलब इमेजिनरी नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।